संस्कार भारती आगरा ब्रज प्रांत द्वारा कला ऋषि पद्मश्री योगेंद्र बाबा का जन्म शताब्दी समारोह आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में मनाया गया। इस दौरान बाबा योगेंद्र जी के साथ साथ भारतीय संस्कृति और भारतीय वैचारिक चेतना पर गर्व करने और भावुक होने के अनेक पल आए। इस अवसर पर प्रेक्षागृह में भारत माता की जय और श्री राम के नारे गुंजायमान भी होते रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और समारोह के विशिष्ट सहयोगी भाजपा ब्रज क्षेत्र के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, उद्योगपति पूरन डावर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस संस्कार भारती का बाबा योगेंद्र जो संस्थापक है संस्कार भारती के पद्मश्री है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और इस सूर सदन के प्रांगण में जितना सुंदर कार्यक्रम आज हुआ है, ये इतना टैलेंट जो अंत में जो बाबा सत्यनारायण मौर्य का जो कार्यक्रम था और जैसी प्रेरणा थी, एक ऐसा कलाकार जो चित्रकार भी है, जो मंच भी कर सकता है, जो लिरिक्स भी बनाता है, जो जोश भी भरता है, यानी हास्य कवि के पुट भी है और जिसमें वीर रस के पुट भी है। आज संस्कार भारती का कार्यक्रम जो सूर सदन में हुआ है और इसमें जो हमारे बाबा आए हुए हैं, जिन्होंने भक्त भाव से भरपूर तेजस्वी ओजस्वी इतना अच्छा कार्यक्रम किया है कि पूरा सूर सदन जयकारों से गूंज उठा। इस तरह के कार्यक्रम संस्कार भारती तो सदैव कराती रही है और हम ये उम्मीद करेंगे कि बाबा का अगला प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। ये अपने संस्कार भारती द्वारा माननीय पद्मश्री श्रद्धेय माननीय योगेंद्र जी बाबा वो जो थे, उन्होंने एक अनूठी अपने शहर के अंदर, अपने देश के अंदर अपनी जो छवि बनाई थी, आज उन्हीं के उपलक्ष्य में और ये आयोजन किया गया था उनके लिए, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आज नई पीढ़ी को नई ऊर्जा देने का काम जो किया गया है। क्या लगता है कार्यक्रम मैं चाहता हूँ इस तरह के कार्यक्रम अपने आगरा के अंदर होते रहना चाहिए, जिससे कि अपनी समाज को और अपने देश के लोगों को एक इस तरह की कला का प्रदर्शन भी होता है और लोगों के अंदर नई ऊर्जा प्राप्ति होती है। अभी माननीय बाबा ने जो चित्रकला के अपने माध्यम से भगवान राम का, कृष्ण का उनका जो चित्र बनाया, वो अलौकिक चित्र था और प्रभु श्री राम के दरबार के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने काफी चीजों का वर्णन जो किया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। उनके लिए जितनी भी हम तारीफ करें वो सब थोड़ी पड़ जाएंगी। ऐसे बाबा श्रद्धेय बाबा को मैं सत नमन करता हूँ और उनके चरण वंदन करता हूँ। इस अवसर पर आगरा शहर में कला और संस्कृति से जुड़ी हुई प्रमुख 28 संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। आरए मूवीज के रंजीत सामा ने सम्मान पाकर खुशी जाहिर की और संस्कार भारती के नेक कार्य की तारीफ की। योगेंद्र जी से मेरे एक पारिवारिक संबंध भी थे इस कला क्षेत्र में, क्योंकि वो कई बार मुझसे डिस्कशन भी करते थे और मुझे शाबाशी भी दी मेरी फिल्म जय करौली माँ पे। आज उनकी जन्म शताब्दी 100वां जन्मदिन था, उसमें मुझे सम्मानित किया गया। इस शहर के लिए मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ। उसी में से एक और सूचना, जो हमारे आगरा के बेटा एक शहीद हुआ है शुभम गुप्ता, उसके ऊपर एक फिल्म मैं बना रहा हूँ। बॉम्बे में काम उसका चल रहा है और 28 जनवरी को इस सूर के अंदर ही वो फिल्म दिखाई जाएगी। यही मुझे कहना है कि अच्छा कार्यक्रम हुआ है और संस्कार भारती के लोग इसके बधाई के पात्र। कार्यक्रम में हंसते हंसाते सबकी चेतना को झकझोर कर देने वाले और 40 से अधिक देशों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार सत्यनारायण मौर्य बाबा ने भरपूर हृदय स्पर्शी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने उपेक्षितों को गले लगाया था। अगर हमने वंचितों और उपेक्षितों को गले लगाया होता तो आज मंदिर बनने में इतने वर्ष न लगते। कार्यक्रम की अध्यक्षता तपन ग्रुप के चेयरमैन सुरेश चंद गर्ग ने की और उन्होंने कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर की। ये इतना सब कुछ कहा, हमारी भाषा स्वदेशी हो, विचार स्वदेशी हो, भाव स्वदेशी हो
और हम जहाँ खड़े हों देशभक्त बन जाएं। हम चाहे तो मतलब युद्ध के मैदान पे जैसे सैनिक अपना कर्तव्य करता है, हम अपने घर पर अपनी जीवन शैली बदल लें, अपना खान-पान, अपना रहन-सहन, अपनी कलाएँ, तो कुल मिला के हम सब सैनिक हैं। जो घर पर महिला काम कर रही है वो भी सैनिक है, जो ये विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है वो भी सैनिक है, जो कलाकार है वो भी सैनिक है। हम सब मिलकर अपनी भारत माता को महान बनाने का संकल्प हाँ, लें। एक चीज और आपने पूरे कार्यक्रम में सारे रस जो भी थे यहाँ पर दिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राम मंदिर भैया, बन रहा है, क्या कैसा मौका मैंने है? कहा ना हिंदुस्तान तो उत्सव प्रिय देश है ना। और जैसे अब आप बोलते हैं हंसी मजाक मैंने तो किया, अब कोई हमारे यहाँ पर छाती कूटने की तो परंपरा है नहीं। राम जी गए हमने छाती नहीं कूटी, कृष्ण जी गए हमने कभी ये नहीं कहा हे कृष्ण हम नहीं हुए। अरे कृष्ण नहीं तो क्या आज के हम कृष्ण बन जाए, आज गोपालन कर लें, हम आज के रावण से लड़ लें, हम आज अपना कर्तव्य निभाएं और वो भी पूरी मस्ती के साथ। हमारे परमात्मा का नाम टेंशन आनंद नहीं है, हमारे परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। हम सब प्रसन्न रहें और दूसरों को प्रसन्न रहें, ये भावना। मुझे जो है श्री माननीय रामलाल जी के साथ बैठने का जो अवसर प्राप्त हुआ, मैं तो संस्था भारती का बहुत ऋणी रहूंगा तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बस एक आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों को मेरा यही अनुरोध है कि आप भारतीय संस्कृति की तरफ ध्यान देते हुए बच्चे जो है प्रोग्राम करते हैं संस्कृति का, उससे मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ। मैं भी शायद कुछ बच्चों का बराबर साथ देता रहता हूँ और आगे भी इनका साथ देने की कामना करता हूँ। भगवान से यही मेरी उम्मीद है। धन्यवाद। कार्यक्रम में संयोजन डॉक्टर मनोज कुमार पचौरी, यतेंद्र सोलंकी, ओम स्वरूप गर्ग और इंजीनियर प्रखर अवस्थी ने किया। मंच संचालन ओम स्वरूप गर्ग ने किया। नंद नंदन गर्ग ने समारोह की भूमिका रखी। डॉक्टर केशव शर्मा, जितेंद्र फौजदार, दीपक कपूर और सरला भारद्वाज के एकल गीतों के माध्यम से माहौल को संगीतमय बनाया गया। इस अवसर पर पूरन डाबर, बबीता सिंह चौहान, चौधरी उदयवान सिंह, डॉक्टर लवकुश मिश्रा और पूर्व महापौर इंद्रजीत आर्य, मंजरी अग्रवाल, मुकेश नेचुरल आदि लोग उपस्थित रहे। करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट, आगरा।